नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई थी हम लोग यहाँ पे लिख करके आप लोगों के लिए लाए, तो आपको ज़्यादा इधर-उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने-कितने कंचे थे। जैसे कि मान के लिए आपके और आपके दोस्त के पास कुल मिलाकर 20 रुपया है, ठीक है। और अब मान के लिए दोनों ने 2-2 रुपया खो दिया है, ठीक है। दोनों ने 2-2 रुपया खो दिया, यानी कि 4 रुपया हमारा खो गया। तो 20 रुपये में कितना 16 रुपया बचा। और अगर मैं आपको बोल दूं कि दोनों के जितने पास पैसे बचे हैं ना, उस दोनों का गुणनफल कितना है 16 है। तो अब दोनों के यहाँ पे पास कितने पैसे बचे तो वो ज्ञात करना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग इस पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जीवंती और जॉन के पास कंचों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पे माना कि जॉन के पास माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या हम लोग x मानते हैं, ठीक है। x मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। दोनों को मिलाकर के हमारा कितना है 45। अगर मान के लिए आपके और आपके पास दोस्त के पास 20 रुपया है, अगर आपके पास 10 रुपया है तो आपके दोस्त के पास कितना बचेगा 10 रुपया। यानी कि क्या किया, आप 20 में 10 को माइनस कर दिए। उसी तरह यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कितना 45 कंचा है, उसमें एक्स इसके पास है तो इसके पास कितना बचेगा 45 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, तो हमारा x है तो 5 कंचा खो दिया, तो इसमें से x यहाँ पे x में 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 45 माइनस एक्स है, इसमें भी 5 कॉमन कर देंगे तो ये हमारा कितना 40 माइनस एक्स, ये हमारा बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जितना दोनों के पास बचा उसका गुणनफल हमारा कितना है, 124 है। उसका गुणनफल कितना है 124 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जॉन के पास कितना संख्या है 5 कंचा खो देने के बाद x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना है, जीवंती के पास यहाँ पे 40 माइनस एक्स, यहाँ पे तो है, आप लोग इसके यहाँ पे नहीं समझ लिए, यहाँ पे जीवंती गलती से यहाँ पे जॉन लिखा गया तो यहाँ पे जीवंती मैंने लिखा है। तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स हो गया। अब दोनों के पास टोटल यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो कितना आता है 124, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ठीक है, माइनस 200। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस और प्लस 5x आ गया इज इक्वल टू 124। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को आगे लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर 45, और ये हो गया हमारा 45x माइनस 200, इधर से आएगा तो माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, तो ये माइनस 324 इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस
324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इसका x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, इसको और इसमें मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 है इधर 324, तो हमारा यहाँ पे 324 आ गया। अब एक ऐसा चीज़ यहाँ पे ऐसा दो टर्म लाना है कि अगर हम लोग उसको जोड़े घटाएं तो हमारा 45 भी पूरा जाए, हमारा 324 भी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे अगर 36 और यहाँ पे हम लोग 9 लाते हैं तो देखिए 9 छः 54 का यहाँ पे 4 और 5, 9 27 5 32, तो यहाँ पे 36 और 9 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 324 आ जाएगा और इस दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसमें x कॉमन करेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 36 कॉमन करेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 9 हमारा कॉमन करेंगे इसमें तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे x माइनस 9 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 36 को यहाँ पे एक बार 0 के बराबर करेंगे तो इससे हमारा 9 आ गया और इससे हमारा x का वैल्यू 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों x का वैल्यू यहाँ पे वैलिड है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है। तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे कि अतः जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे जॉन के पास यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हम लोग क्या माने 45 माइनस एक्स। ठीक है, कितना है 45 माइनस एक्स है, तो 45 एक्स हमारा क्या है 9 है, तो 45 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 36। और जब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जॉन के पास हम लोग यहाँ पे 36 से यहाँ पे कंचे मान लेते हैं तो इसमें 36 माइनस होगा तो 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दूसरा का यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो कि आपको उदाहरण में दिया गया था। अब इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर वन एक बार में समझ में नहीं है तो इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। आपको 2 बार में तो आपको पक्का है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। और दोस्तों जैसे पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। लिंक में प्लेलिस्ट में तो लिंक में वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्योंकि ऐसे मैंने वहाँ पे एक ऑर्डरिंग वाइज किया है ना कि सारा वीडियोस आपको एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज आपको मिलेगा। आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।